नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज़ चैनल में। नाम नवनीत जेएमएच यूपी नॉन स्टॉप में आपका स्वागत है। देखिए, पहली बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। यहाँ पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें कथित रूप से कूड़ा गाड़ी से ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के एक सफाई कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया। पीड़ित संपदा कर्मी ने कहा कि कूड़े को एकत्रित करने के दौरान यह तस्वीर आ गई तो उसका क्या कसूर। लेकिन आपको बता दें, नगर निगम का कहना है कि जानबूझकर भी इस तस्वीर को देखने के बाद भी ले जाया गया कूड़े में डालकर। इस कारण से सेवाएं समाप्त कर दी गई। दूसरी बड़ी खबर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आपको बता दें, यूपी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाएगा और इस दौरान पूरे राज्य में 3.18 करोड़ तिरंगे फहराए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 13 से 15 अगस्त के बीच होने वाले इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। योगी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करते हुए जानकारी दी और कहा है कि आगामी 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले स्वतंत्रता सप्ताह के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में कुल 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे फहराए जाएंगे। इनमें से 2 करोड़ 68 लाख तिरंगे घरों में लगाए जाएंगे। वहीं 50 लाख तिरंगों को प्रदेश में सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में फहराया जाएगा। कल करा रही है स्केटिंग से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें, यूपी के लोगों को इस बहुत ही जल्दी एक तोहफा मिलने वाला है। आपको बता दें, स्केटिंग करने वाले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग आसान होने वाली है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्केटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों से बातचीत की है। आपको बता दें, यूपी के रोलर स्केटिंग करने वाले खिलाड़ी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाकर ट्रेनिंग करते हैं। यूपी सीएम से रोलर स्केटिंग करने वाले खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इसमें स्केटिंग करने वाले कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे। उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि लखनऊ में ट्रेनिंग के लिए कोई ट्रैक नहीं, जिससे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो वहीं आपको बता दें, इस मामले पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मांग पर जल्द ही रोलर स्केटिंग का बैंक्ड ट्रैक बनाने का भरोसा दिया, जिसके बाद ये सभी लोग खुश हो गए। यानी कि महामहिम का मतदान हो रहा है। देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए उत्तर प्रदेश के विधान भवन में मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई। सबसे पहले यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला। इसके बाद वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अपना वोट दिया। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी वोट दिया। विधानसभा में बीजेपी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते भी नजर आए। आपको बता दें, देश की सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा 208 होती है। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अपर सचिव राजीव सिंह ठाकुर को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। विधान भवन के तिलक हॉल में मतदान स्थल भी बनाया गया। अगली खबर राशन कार्ड से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल राशन कार्ड धारकों के लिए ये खबर है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही है। अब यूपी सरकार भी राशन कार्ड धारकों को सहूलियत देने वाली है और ऐलान भी कर दिया है। इस घोषणा के तहत प्रदेश की 80,000 राशन डीलर्स की दुकानों को जन सेवा केंद्र यानी कि CSC के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी में करीब 3.5 करोड़ राशन डीलर्स हैं। इसका फ़ायदा उन सभी को मिलने वाला है। यूपी के बाद इस सुविधा को अन्य राज्यों में भी शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें, इस संबंध में पिछले दिनों यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की। इस सुविधा को शुरू करने से कार्ड धारक और राशन डीलर दोनों को फ़ायदा होगा। राशन डीलर इससे पहले से ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगी। साथ ही कार्ड धारक को अपने घर के नज़दीकी जन सेवा केंद्र से जुड़ी सुविधाएं मिल पाएंगी। इसके अलावा सभी कोटेदारों का कमीशन भी 20 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। अगली खबर है, यूपी में भूगर्भ जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान यूपी सरकार ने प्रदेश के गांव-गांव में भूजल संरक्षण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इसे जन आंदोलन बनाने की बड़ी तैयारी की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को गति देते हुए 5 कालिदास मार्ग से डिजिटल भूजल रथ को फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने डिजिटल भूजल रथ का फ्लैग ऑफ करते हुए जल संकट से उभरने के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अटल भूजल योजना के उद्देश्यों और उपलब्धियों को भी बताया। सीएम योगी ने कहा है कि वर्ष 2017 से 21 के बीच यूपी में भूजल स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहली बार यूपी में 35 जनपदों में भूजल स्तर बढ़ा है। 82 विकास खंड जो डार्क जोन में थे, उनमें 25 विकास खंड जो अतिदोहित डार्क जोन से बाहर निकल चुके हैं। तो पूरे यूपी में भूजल सप्ताह का आयोजन हो रहा है।
अधिनियम को जो है जल्दी समाप्त करेगी योगी सरकार। आपको बता दें, साहूकारों के जाल में फंसकर अब लोगों की जान नहीं जाएगी। राजस्व परिषद द्वारा जनपद स्तर पर साहूकारी लाइसेंस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं जिलों में उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम 1976 के तहत लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण पर भी रोक जो है लगा दी गई है। सूदखोरों के चक्कर में अक्सर लोग फंस जाते हैं। कई बार ये ब्याज देते देते कर्ज नहीं चुका पाते। हालात ये हो जाते हैं कि सूदखोरों के जाल में फंस कर कोई आत्महत्या कर लेता है तो कोई घातक कदम उठा लेता है। वैसा नहीं हो सकेगा। दरअसल आपको बता दें, यूपी सरकार ने साहूकारी व्यवस्था खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी है। बैंकों से कर्ज लेने की प्रणाली आसान होने के बावजूद साहूकार ज़्यादा ब्याज पर रकम देकर गरीबों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे में राजस्व विभाग ने सभी जनपदों से इस व्यवस्था की जरूरत पर रिपोर्ट मांगी। जिला प्रशासन ने व्यवस्था को समाप्त करने की रिपोर्ट जारी की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है। अब जान लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई अपडेट। आपको बता दें, यूपी के अलग अलग जनपदों में सोमवार को बादल छाए हुए देखने को मिले, लेकिन अभी भी अच्छी बारिश लोगों को आपको बता दें लोग इंतजार कर रहे हैं अच्छी बारिश होने का। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी क्या कहता है वो आपको बताते हैं। आईएमडी के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी यूपी सहित कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मंगलवार से मौसम में बदलाव होने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित अलग अलग जनपदों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। इस पूरे हफ्ते मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षक अब जो है मनमानी नहीं कर पाएंगे। जो खेल खेल रहे हैं वो नहीं खेल पाएंगे। दरअसल आपको बता दें, स्कूल खुलने से पहले ही इसके लिए अब जो है उनको आवेदन करना पड़ेगा। स्कूल खुलने के बाद मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने एनआईसी को पत्र भेजकर पोर्टल पर लीव मॉड्यूल में बदलाव करने को लेकर कहा है। साथ ही अवकाश और उपस्थिति से जुड़े कई अन्य सुधार के प्रावधान भी शुरू करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, अभी कुछ शिक्षक ऐसे थे जो कर्मचारी या शिक्षक जो बिना अवकाश लिए गैर हाजिर हो जाते या फिर देर से विद्यालय पहुंचते हैं। इस दौरान यदि अधिकारी की चेकिंग होती है तो सूचना पाकर वह तुरंत पोर्टल पर छुट्टी भर देते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए ही ये बदलाव किए जा रहे हैं। इससे शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी अब ऑनलाइन छुट्टी के आवेदन में मनमानी नहीं कर पाएंगे। जेएमएच न्यूज़ चैनल को यूपी के किस जनपद से आप देख रहे हैं, कमेंट में अपने जनपद का नाम लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं कमेंट में बताइए। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही अगली खबर जान लेते हैं। यूपी के जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो है दानिश आज़ाद ने जो है मदरसों में दाखिलों के लिए जो है विद्यार्थी की अधिकतम आयु सीमा तय करने पर विचार किए जाने की अटकलों को सिरे से फिलहाल खारिज कर दिया है। आपको बता दें, सरकार मदरसों में दाखिलों की जो है यानी कि एंट्रेंस प्रवेश की जो है उम्र तय करने के सिलसिले में एक समिति का गठन करेगी। अंसारी ने बताया है कि मदरसों की विभिन्न कक्षाओं में दाखिले के लिए विद्यार्थी की आयु निर्धारित करने को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आयु निर्धारण संबंधी निर्णय यानी कि फैसला लिया जाएगा। और मदरसों में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र तय करने का फिलहाल अभी कोई विचार नहीं है। तो मंत्री का एक बड़ा बयान है। इसी के साथ ही दानिश ने कहा है कि प्रदेश सरकार सीबीएसई और आईसीएसई समेत विभिन्न शिक्षा परिषदों की तर्ज पर यूपी के मदरसों में भी दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय करेगी। अंसारी ने यह भी कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के माता पिता या अभिभावक लापरवाही के चलते बच्चों का दाखिला देर से कराते हैं और सरकार की कोशिश होगी कि यह प्रथा रोकी जाए। कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री का एक बड़ा बयान है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।